दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बाद आपको कभी भी इंट्राडे के लिए शेयर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे के लिए बेस्ट शेयर तो बताऊंगा ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप खुद शेयर कैसे चूज कर सकते हैं जिसके बाद आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो गलती से भी इस वीडियो को कहीं पर स्किप मत करना वरना आपका ही लॉस होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है और आई बटन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है। आप वहां पे फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की वीडियो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो होती है टाइमिंग, कि आपने किस टाइम पर उस शेयर को खरीदा और कब बेचा। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा शेयर भी चूज कर लेते हैं जिसके फंडामेंटल्स भी परफेक्ट हैं, डेट फ्री भी हैं, अच्छे रिटर्न्स भी देता है, मान लीजिए कि शेयर मार्केट का बेस्ट शेयर है, लेकिन फिर भी दिन में एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब शेयर की प्राइस गिरेगी। फिर भले ही वो उठ जाए लेकिन एक ना एक वक्त वो गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी। इसी तरीके से शेयर मार्केट काम करता है और इसी तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो अगर आप इंडिया के बेस्ट शेयर को भी खरीद लेते हैं तब भी एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उसकी प्राइस गिरेगी और आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं है फिर तो हम किसी भी शेयर से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि ऐसा नहीं है। कुछ क्वालिटीज उस शेयर में होनी चाहिए जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो उस शेयर में होनी चाहिए वो है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसमें बायर और सेलर ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि अगर बायर और सेलर कम होंगे तो हो सकता है कि जिस वक्त आप उसे सेल करने की सोचें उस वक्त पे आपको बायर ही ना मिले, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जिसमें बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं। तो जनरली जो कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसमें उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और उसमें उतने ज़्यादा बायर सेलर्स होते हैं। तो इस केस में आपको लार्ज कैप कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी क्वालिटी जो उस स्टॉक में होनी चाहिए वो है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी से मतलब है कि उसकी प्राइस ज़्यादा चेंज होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी प्राइस बढ़ या घट ही नहीं रही है तो फिर उस स्टॉक को बाय करके फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब तक प्राइस बढ़ेगी नहीं तब तक आपका फ़ायदा होगा नहीं। तो ऐसा स्टॉक चूज करें जो हाईली वोलेटाइल है, यानी कि जिसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ती और घटती है। तो इस केस में भी आपको लार्ज कैप स्टॉक्स को ही चूज करना चाहिए क्योंकि उनकी प्राइस में अच्छा वेरिएशन देखा जाता है। अब तीसरी क्वालिटी जो उस स्टॉक में होनी चाहिए वो ये है कि वो स्टॉक न्यूज़ सेंसिटिव होना चाहिए। न्यूज़ सेंसिटिव से मेरा मतलब है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है उस स्टॉक से रिलेटेड, उस न्यूज़ का उसकी प्राइस में अफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए और अगर कोई बुरी खबर आती है तो उसकी प्राइस घटनी चाहिए। ये क्वालिटी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस क्वालिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम किसी शेयर की प्राइस को एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि कोई न्यूज़ आई है उस स्टॉक के फेवर में, तो हमें पता है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, तब हम इस पॉइंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि न्यूज़ सेंसिटिव कौन से स्टॉक्स होते हैं। तो न्यूज़ सेंसिटिव स्टॉक्स वही होते हैं जिनके बारे में न्यूज़ आती है। और न्यूज़ किन के बारे में आती है? जो लोग पॉपुलर होते हैं, जो स्टॉक्स पॉपुलर होते हैं। तो जो पॉपुलर कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, वही कंपनीज यहाँ पर भी फिट बैठती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो वोडाफोन आइडिया फंडामेंटली बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से वो कंपनी अच्छी है क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है और रिसेंटली भी उसकी प्राइस 10% तक बढ़ी है। तो आप इंट्राडे में वोडाफोन आइडिया को भी कंसीडर कर सकते हैं।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जिस भी स्टॉक को चूज करते हैं उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, और अगर इन 3 क्वालिटीज को एक ही वर्ड में कहना चाहूँ तो जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, आपको उन स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स हाई वोलेटाइल होते हैं, हाई लिक्विडिटी होती है और वो स्टॉक्स न्यूज सेंसिटिव भी होते हैं। अब दोस्तों आप ये जान चुके हैं कि जिस स्टॉक को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज कर रहे हैं उस स्टॉक में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो अब ये भी जान लेते हैं कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कमी जो उस स्टॉक में नहीं होनी चाहिए वो ये है कि वो स्टॉक स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए। मीडियम कैप भी चल जाएगा और लार्ज कैप बेस्ट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरी कमी उसमें ये नहीं होनी चाहिए कि वो स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट को जल्दी हिट करे। अगर उसमें जल्दी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगेगा तो फिर आपको बाय और सेल करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरीके का वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही कहूँगा कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये सभी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, तो आपको उन्हीं स्टॉक्स को चूज करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों अब आप ये जान चुके हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जिस स्टॉक को चूज करते हैं उस स्टॉक में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कमियां नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये जानेंगे कि वो स्टॉक्स कौन से हैं और आप उन्हें कहां से ढूंढ सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चूज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप कुछ बड़ी कंपनीज को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि विप्रो, TCS, ITC, HCL टेक, HUL, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, रिलायंस एक्सेट्रा। इनमें से कुछ कंपनीज आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखिए, यानी कि उनसे रिलेटेड न्यूज़, वो कंपनी अगर कुछ नया करने जा रही है तो वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में रखेंगे तो आपको पता होगा कि उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपको पता है कि उसके बारे में कोई न्यूज़ आ सकती है, आने वाली है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब मैंने आपको इन कंपनीज के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि हज़ारों कंपनीज हैं, आप हर कंपनी की न्यूज़ पता नहीं रख सकते हैं। आप 5-10 कंपनी अपने रडार में रखिए और उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उन पर नज़र रखिए। जिस दिन आपको पता होगा कि इसमें अच्छी खबर आने वाली है उस दिन आप उस शेयर को बाय कर लीजिए। तो काफ़ी सारे शेयर आपको पता होंगे, तो किसी ना किसी से रिलेटेड अच्छी या बुरी खबर आती रहेगी, तो आप शेयर को बाय कर सकते हैं जब अच्छी खबर आ रखी है। और अगर आपको लगता है कि आज प्राइस गिर सकती है तो आप उसको पहले सेल कर दीजिए और शाम को बाय कर लीजिए, और इस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो अलग अलग शेयर पे ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि कुछ शेयर्स को चूज करके रखिए और उन्हीं पे ट्रेडिंग कीजिए। जब आप उन पर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा तरीका होता है शेयर को चूज करने का, सेक्टर के बेसिस पे शेयर को चूज करना। आपने सुना होगा आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज टेक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिस दिन आपको पता चलता है कि आज टेक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस दिन टेक से रिलेटेड शेयर चूज कर सकते हैं। जिस दिन आपको पता चलता है कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस दिन आप फार्मा सेक्टर से रिलेटेड शेयर चूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, तो आप सेक्टर के बेसिस पे भी शेयर चूज कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयर चूज करने का। अब दोस्तों ये दोनों तरीके तो थोड़ा मेहनत वाले थे। अब जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका है, और वो तरीका है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स चेक करना। अगर आपने कोई भी शेयर चूज नहीं कर रखा है, आपको कोई भी न्यूज़ नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, बस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और आपको कोई अच्छा शेयर चाहिए, तो आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए टॉप गेनर्स टुडे। जैसे आप ये लिखेंगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुलकर आ जाएंगी। आप NSE की वेबसाइट में देख सकते हैं, BSE की वेबसाइट में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत पॉपुलर एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो जब आप इन वेबसाइट में देखेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि आज मार्केट में कौन से शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उन शेयर्स को चूज कर सकते हैं और उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप टॉप लूजर्स भी देख सकते हैं, यानी कि आज इस वक्त तक कौन से शेयर सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं। आप उन शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों आपने शेयर चूज तो कर लिया है, लेकिन उस शेयर को खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहला है ग्लोबल मार्केट। आप गूगल में जाकर सर्च करें ग्लोबल मार्केट। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने सारे इंटरनेशनल मार्केट खुलकर आ जाएंगे। आप investing.com पे भी देख सकते हैं, moneycontrol.com पे भी देख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको इंटरनेशनल मार्केट देखने को मिलता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि फॉरेन के मार्केट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जनरली जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के टाइम पे सभी जो मार्केट हैं और सभी कंट्रीज़ में जो ट्रेड है वो इंटर रिलेटेड है।
क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड हैं वो फॉरेन में भी लिस्टेड हैं। तो अगर फॉरेन में उनकी प्राइस गिरी है तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया में भी उनकी प्राइस गिरती है। उसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। इस वजह से जनरली अगर ग्लोबल मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट पर भी इसका असर पड़ता है और इंडियन मार्केट के भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट गिरा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल इंडियन मार्केट भी गिरेगा, और अगर ग्लोबल मार्केट बढ़ा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट भी बढ़ेगा, और इस बेसिस पे आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको उससे रिलेटेड न्यूज देखनी है। अगर उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ सकती है, उससे रिलेटेड खराब न्यूज़ है तो उसकी प्राइस गिर सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी तक आपको जो भी बातें बताई हैं, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख के शेयर चूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब दोस्तों मेरी कुछ पर्सनल एडवाइस हैं जो आपको नुकसान होने से बचा सकती हैं। इसमें पहले नंबर पे है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट ज़रूर डिसाइड कर लें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आप अपना टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है एक दिन तो आप अच्छे पैसे कमा लें, लेकिन ज्यादातर केस में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर सेट कर लें। मेरी दूसरी एडवाइस जरूरी नहीं कि आपको पसंद आए, लेकिन मैंने पर्सनली फील किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि आप अपने माइंड में पहले से जो टारगेट सेट करके रखते हैं उस टारगेट को जैसे ही आप अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये लगाए और आपने 3-4 हज़ार रुपये का टारगेट सेट किया है, और जैसे ही आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तब आप प्रॉफिट बुक कर लें और ज़्यादा लालच ना करें। अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे और ज़्यादा लालच करेंगे तो किसी दिन तो हो सकता है तुक्का बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादातर दिन आपको नुकसान ही होगा। अब दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। धन्यवाद।